अब यह यूएस, इंटेल और रशिया। आप जानते हैं कि पीट हेगसेथ ने कहा था कि भाई जो जॉर्डन में अटैक हुआ वो उसमें रशिया और चाइना इन्वॉल्व, पर कौन कितना है दैट इज क्लासिफाइड, हम उस पर बात नहीं करेंगे। मार्को से पूछा गया, मार्को ने चीज को घुमा दिया, कहता नहीं इधर उधर ये पता नहीं कैसे कहा। अब कल मैं आसियान समिट को देख रहा था। आसियान समिट में जयशंकर साहब की मीटिंग हुई, आप जानते हैं, लावरोव साहब के साथ, रूबियो के साथ और वेंगी के साथ। और फिर एक इंपॉर्टेंट घटना घटी। मार्को रूबियो से पूछा गया ये जो अटैक हुआ इसमें क्या चाइना और रशिया का हाथ है? उसने बात को घुमा दी। उसने ये नहीं बोला है नहीं है कितना। अब फिर मैंने देखा कि मार्को रूबियो बैठे थे लावरोव साहब के साथ और इनकी कुछ वार्ता हो रही थी। मार्को वेंगी से नहीं मिला, मार्को वेंगी से नहीं मिला, मार्को मिला लावरोव के साथ, वेंगी से नहीं मिला। तो जब मार्को वेंगी से नहीं मिला, मार्को लावरोव से मिला, तो यानी कि परिस्थितियां थोड़ी डिफरेंट थी। और अभी जो खबरें आ रही है हमारे पास उसके अनुसार अमेरिका ने अपने सीआईए को, अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस को, इन सबको बोला यार जरा इस पे जरा जांच करो और देखो कि क्या परिस्थिति है। सीआईए ने, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने, इन सबों ने इस पर जांच की और ये समझ आया कि अटैक तो हुआ है, पर लगता है, वैसे जांच भी नॉन कंक्लूसिव, पर लगता है ये है कि रशिया इसमें इन्वॉल्व डायरेक्टली नहीं है। रशिया ने थोड़ी बहुत इंटेल दी होगी, कुछ 5-10%, 15% इन्वॉल्व है। जो लॉइन शेयर इन्वॉल्वमेंट है वो चाइना की। मैंने आपको बोला था कि ट्रंप ने बोला कि भाई शी जिनपिंग ने मेरा इलेक्शन छीन लिया, शी जिनपिंग को कटघरे में खड़ा कर लिया, और 2 दिन बाद इन्होंने अमेरिकन ट्रूप्स मरवा दिए। तो यहां से रशिया को लगभग पिक्चर से बाहर निकाला जाए और कहीं ना कहीं चाइना को पिक्चर में रखा जाए। अब देखिए, इसका प्रतिबिंब ये है कि मार्को रूबियो लावरोव से मिले, वेंगी से नहीं मिले। क्यों? वेंगी तो वही घूम रहा था, तो खाली वैसे ही घूमता कि कोई मिल ले मुझसे। कहीं ना कहीं अमेरिकन हो, रशियंस हो, एक चीज समझते कि चाइना चाहता नहीं कि रशिया ये यूक्रेन वाला मसला रुके या ईरान वाला मसला रुके, और जापान और भारत को ऐसी धमकी दे चुका है। तो वो भी अब चाइना का खेल धीरे धीरे समझ रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रशिया का कोई हाथ नहीं होगा, 10-15-20% हो, बट 80% हाथ या 90% हाथ या 95% हाथ कहीं ना कहीं चाइना का हमें नजर आ रहा है। और ये अमेरिका और चाइना के पॉलिटिकल रिलेशंस, ट्रेड रिलेशंस, टेक्नोलॉजी शेयरिंग रिलेशंस, हर रिलेशन पे एक बहुत बड़ा आघात होने वाला है। बड़ा इंटरेस्टिंग समीकरण है कि चाइना इज इन्वॉल्व, रशिया डजंट लुक टू बी इन्वॉल्व। ये पूरे इसको लेके अपडेट्स आ रहे हैं। अब पाकिस्तान के लिए ये कम बुरी खबर नहीं थी। पाकिस्तान को एक और बुरी खबर दे दे भाई। आप जानते हैं कि इराक में ट्रंप ने एक अपना पट्टा बिठा दिया प्राइम मिनिस्टर बना के, और एक सरकार वरकार खड़ी कर दी, बोला साहब प्राइम मिनिस्टर। वो आया था अपना ट्रंप से मिलने, बोला सर आपके कारण ही मैं गद्दी पे बैठा हूं, कर बहुत बढ़िया। इराक में शिया मलेशिया कहीं ना कहीं अटैक करता है इसराइल को, और कहीं ना कहीं अटैक करता है इब्राइल को और अमेरिकन एम्बेसी वगैरह। ट्रंप ने इराक वाले को बोला भाई तेरा ये शिया मलेशिया वहां से हटा, जो करना कर, नहीं तो फिर हमें घुसना पड़ेगा। उन्होंने कहीं ना कहीं आश्वासन दिया ट्रंप को, साहब मैं ये शिया मलेशिया हटाऊंगा। और इस इराक के नए नेता से भी बात हो रही थी कि अगर हमें ईरान का ग्राउंड इन्वेजन करना पड़े तो तेरी सेना मिल सकती है, जिसमें ये ना हाँ बोलेगा ना बोलेगा, ही विल अवॉइड टू गेट इनटू द वॉर। क्योंकि अराची ने फोन किया इसी नेता को, कहता अगर तुम्हारी सेना आ गई तो बेटा तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे, शिया मलेशिया को छेड़ा तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे, ठीक है? तो इसीलिए हमको मत छेड़ो, तुम्हें जो करना करो, हमें मत छेड़ो। अराची ने इसे फोन करके बताया, ठीक है जी। अब ये बंदा अमेरिका गया, वहां इसको कुछ पहाड़े वहाड़े पड़े और सीधा पहुंचे ईरान। ईरान में इसको एयरपोर्ट पे लेने महसूद पेजिस के बड़े यारी दोस्ती हो रही, जपिया मिल रही। अभी 2 दिन पहले एक दूसरे पे वो ईरान वाले इन पे मिसाइलें चला रहे थे, वो मसला अलग है।
जब पेजिस्किन इससे मिलता है तो अब ये ईरान क्या करने लगे? मेरा मानना है ये ईरान अमेरिका का प्रपोजल, अमेरिका का प्रस्ताव लेके गया, क्योंकि अमेरिका में लिंडसे ग्रैहम और काफी सारे डेमोक्रेट्स और काफी सारे सेनेटर्स बाई पार्टिसनली ये कहते थे कि पाकिस्तान के होते हुए आपकी डील कभी नहीं होगी और वेस्टिंग ऑफ टाइम में पाकिस्तान बदमाश है और कतर मुस्लिम ब्रदरहुड का मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर, तो यार आप अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? तो ट्रंप ने क्या किया, अपना एक बिठाया हुआ पट्टा जिसको भी अभी मैंने नौकरी पे रखा है उसको मैंने भेज दिया अब ईरान उनको बात करने, क्योंकि अब तक ये समझ गए कि पाकिस्तानी दोनों तरफ से खेलते हैं, पाकिस्तान मक्कार है, पाकिस्तान गद्दार है, पाकिस्तान किसी का यार नहीं है, और कतरियों के भी अपने इंटरेस्ट है, वो अपना एजेंडा चलाते हैं। अब ये ईरान का नया बंदा है, इसका कोई इंटरेस्ट नहीं, इसके पीछे कोई मुस्लिम ब्रदरहुड नहीं, ये तो जीतता भी नहीं चुना होगा, ट्रंप हाथ नहीं रखता सर पे। तो पुराने वाले से ट्रंप की थोड़ी रस्साकशी हो गई थी तेल की मात्रा बढ़ाने पे, इसने आके बात को समझा। अब जुलानी को वो यूज कर रहा है, ट्रंप कोशिश करता है जुलानी को मैं लेबनान में यूज करूं, और जो हमारा ये इराक का नया प्रधानमंत्री इसको भेजा है ईरान, क्यों बात कर ले, क्योंकि अब अमेरिका पुराने नेगोशिएटर्स के साथ बात नहीं करना चाहता। उसे लग गया कि मेरे को पाकिस्तान ने कुछ नहीं दिया, कतर ने कुछ नहीं दिया, कतर ने फिर भी पैसे उसे को लॉलीपॉप दिया था, पाकिस्तान के उसे घंटा ही नहीं घुस देने। तो ट्रंप इज ट्राइंग न्यू सेट ऑफ नेगोशिएटर्स टू टॉक टू ईरान, और ये एक ही कारण हो सकता है जिसके कारण ये ईरान चला गया। आप सोचिए अगर इसकी ईरान में मीटिंग अच्छी होती है, कोई बातचीत होती है, कोई बातचीत आगे बढ़ती है, तो ऑटोमेटिकली आपका पाकिस्तान और यहाँ से आपका कतार ऑटोमेटिकली गेम से बाहर निकल जाते हैं, खासकर पाकिस्तान। कतर तो फिर भी आ जाएगा, उसका पैसे हैं 100-200 बिलियन, 10 बिलियन, 20 बिलियन टेबल पर रख लेगा, गेम में आ जाएगा। पर इन झादियों के पास तो मतलब तशरीफ साफ करने का भी पैसा नहीं है, टॉयलेट पेपर खरीदने का पैसा नहीं है इनके पास, तो ये करेंगे क्या? तो जितना ईरान से फोटोएं आ रही है कि इराक का प्रधानमंत्री वहां है, जो अभी भी वॉशिंगटन से आया है, और मैसूद पेजेस्किन उसका इस्तेमाल करे पाकिस्तान में, उतना ही बड़ा स्यापा बढ़ गया। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया, हमें तो उठा के फेंक दिए। मैं अमेरिकन का तो लॉजिक है, कट दम लूज, आपको लूज कर दिया, मैं कह ही रहा था। तो मुझे लगता है कि एक नए नेगोशिएटर्स के साथ एक नए पहल करने की कोशिश है, पुरानों को छुट्टी दे गई है, उसमें से भी पाकिस्तान को जा भाई जा वाड़। अब जरा आपसे एक और विषय पे बात करनी है, 500% टैरिफ। आपने पढ़ा होगा 500% टैरिफ लग गया, 500% टैरिफ लग गया, ये लग गया। देखिए, जो भारत की जेनरिक मेडिसिन है करीब 203 कंट्रियों में जाती है, अमेरिका सबसे बड़ा मार्केट शेयर है, 30-35% करीब अमेरिका जाती है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज और हार्ट, ये सबसे बड़े किलर है वहाँ, उनके लिए दवाई भारत से जाती है। अब भारत से जो जेनरिक मेडिसिन जाती है वहां की कंपनियां को नुकसान देती है। अब ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट है, मागा है, ये है वो है, पर साथ में लफड़ा भी है। इंडिया की दवाइयां बंद करेगा तो जो यहाँ की दवाई आपको मान लो $10 में मिलती, वहां की $100 में मिलेगी, या $150 में भी मिल सकती है यूरोपियन हो तो। बंद कर नहीं सकता, फार्मा लॉबी का प्रेशर है। फार्मा लॉबी इज अराउंड $7 to 8 ट्रिलियन। वर्ल्ड का 7 से 8% जीडीपी फार्मा लॉबी कंट्रोल करती है। तो ट्रंप ने फाइनली अनाउंस कर दिया 200% टैरिफ ऑन इंडियन जेनरिक मेडिसिन एंटरिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बट स्टोरी में थोड़ा पेच है, बोला कि पहले साल कोई टैरिफ नहीं होगा, अगले साल भी कोई टैरिफ नहीं होगा, तब तक आप यहाँ प्लांट लगाओ ये वो, और जो प्लांट नहीं लगाएगा, जो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगा, तो उस पर उसके बाद टैरिफ लगाएंगे। पर ट्रंप साहब, आपकी तो नौकरी 2 साल की। ट्रंप ने अपनी मुसीबत उतार के किसी और पर गले पर डाल दी, भाई 2 साल बाद मैं करूंगा, क्योंकि ट्रंप की नौकरी 2 साल की। दूसरे साल बाद आप क्या करोगे? आपने कोई अध्यादेश या आपने कोई बिल साइन तो किया नहीं, जस्ट टेलिंग 2 साल बाद हम ये करेंगे। तो बेसिकली ये जो 200% टैरिफ की बात है, इट्स नथिंग गोइंग टू इम्पैक्ट भारत की डिपेंडेंस अमेरिका पे और बढ़ेगी, और अमेरिका की डिपेंडेंस भारत पे कहीं गुना बढ़ने वाली है। तो जो 200% टैरिफ का खेल है खत्म ही है। और वैसे भी जो ट्रंप का 10% टैरिफ उसने लगाया था, एक लास्ट एक्ट किया था, वो भी आज रात को खत्म हो रहा है। ट्रंप अगले दिन कौन सा नया शगुफा लाएगा वो खैर बाद में देखेंगे, पर फिलहाल ये 200% टैरिफ जो इट डजंट मैटर। प्लस उसके 2 साल बाद भी इट इज ऑप्शनल, लगेगा नहीं लगेगा, क्या समीकरण होंगे, कहानियां क्या होंगी, जियो पॉलिटिक्स बहुत डायनेमिक चीज है साहब, कुछ नहीं पता 2 साल बाद क्या होगा। सो लेट्स नॉट बी वरीड, लेट्स नॉट बी स्केयर्ड, दिस इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट आवर इंडस्ट्री इन एनी वे व्हाटसोएवर। ये मुझे आपको बताना था।
भारत और भारत सरकार नजर बनाए हुए हैं, चीजें कंट्रोल में। जायसवाल से भी वो साहब से पूछा था, उन्होंने कहा भाई कोई डेट, वी जस्ट कीपिंग आई ऑन इट। और उनको भी पता, ट्रम्प पॉलिटिशियन, हमें भी पता, आपको भी पता, एंड पॉलिटिशियंस डू दिस स्टफ। तो इसीलिए भाई ये बनो, नथिंग टू वरी, कीप ऑन डूइंग व्हाट यू आर।